पहला सवाल, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटिश संसद ने कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। दूसरा सवाल, किस अधिनियम को भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तीसरा सवाल, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर किसे सौंप दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटिश क्राउन राजशाही को। चौथा सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का वाइसराय। पांचवा सवाल, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। छठा सवाल, किस अधिनियम द्वारा भारत में नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। सातवां सवाल, 1858 के अधिनियम के तहत भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति के साथ किस नए पद का सृजन किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आठवां सवाल, भारत के राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे या नहीं और वे किसके प्रति उत्तरदायी थे? और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वे सदस्य थे और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। नौवां सवाल, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक सलाहकार परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 सदस्य। 10वां सवाल, 1858 के अधिनियम के तहत गठित 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के राज्य सचिव। 11वां सवाल, 1858 के भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, महारानी विक्टोरिया। 12वां सवाल, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को क्या पढ़कर सुनाया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद मिंटो पार्क। 13वां सवाल, किस अधिनियम ने पहली बार गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। 14वां सवाल, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में किन 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। 15वां सवाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियों पुनः देखकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस एक्ट से शुरू हुई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 16वां सवाल, 1861 के एक्ट के द्वारा शुरू की गई विकेंद्रीकरण की नीति के कारण किस वर्ष के तक प्रांतों को पूरी तरह आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1837 तक। 17वां सवाल, 1861 के अधिनियम के तहत किन नए क्षेत्रों में विधान परिषदों का गठन किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब। 18वां सवाल, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली को वैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा दी गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 19वां सवाल, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस कारण की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1859। 20वां सवाल, वाइसराय को आपातकाल में बिना अपनी परिषद की सहमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट ने दी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 21वां सवाल, 1861 के अधिनियम के तहत वाइसराय द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितने महीनों की होती थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 महीने। 22वां सवाल, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वाइसराय की काउंसिल में जोड़े गए 5वें सदस्य का संबंध किस क्षेत्र से था?
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विथ फाइनेंस। 23वां सवाल, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 24वां सवाल, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम ने दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 25वां सवाल, किस अधिनियम द्वारा सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव इलेक्शन के सिद्धांत की शुरुआत की गई, हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 26वां सवाल, 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को किसकी सिफारिशों की आवश्यकता होती थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषद। 27वां सवाल, मोर्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम का नाम है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 28वां सवाल, 1909 के सुधारों के समय लॉर्ड मोर्ले और लॉर्ड मिंटो क्रमशः किन पदों पर आसीन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोर्ले राज्य सचिव और मिंटो वायसराय। 29वां सवाल, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 30वां सवाल, किस अधिनियम ने प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी, लेकिन केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 31वां सवाल, 1909 के मोर्ले मिंटो सुधारों के तहत प्रांतीय विधान परिषद में किस प्रकार के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मनोनीत सरकारी सदस्य। 32वां सवाल, वायसराय और गवर्नरों की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 33वां सवाल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में किस सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विधि सदस्य लॉ मेंबर। 34वां सवाल, किस अधिनियम ने मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 35वां सवाल, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो। 36वां सवाल, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 अगस्त 1917 की घोषणा। 37वां सवाल, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909। 38वां सवाल, 1919 के अधिनियम के समय मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड क्रमशः किन पदों पर थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोंटेग्यू राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय। 39वां सवाल, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूचियों की पहचान कर उन्हें अलग करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। 40वां सवाल, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में विभाजित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हस्तांतरित और आरक्षित विषय। 41वां सवाल, 1919 के एक्ट के तहत हस्तांतरित विषयों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मंत्रियों के सलाह पर गवर्नर के पास। 42वां सवाल, प्रांतीय स्तर पर लागू की गई इस दोहरी शासन व्यवस्था हस्तांतरित और आरक्षित को क्या कहा गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वैध शासन। 43वां सवाल, किस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। 44वां सवाल, 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ उसमें वोट देने का अधिकार किस आधार पर सीमित हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संपत्ति कर, टैक्स और शिक्षा एजुकेशन।
45वां सवाल, 1919 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यपालिका परिषद के 6 सदस्यों में से कितने सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था, कमांडर इन चीफ को छोड़? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। 46वां सवाल, 1919 के अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करते हुए मुस्लिमों के अलावा किन अन्य समुदायों को इसमें शामिल किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय। 47वां सवाल, 1919 के अधिनियम के तहत गठित नरेश मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1921। 48वां सवाल, 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की जांच के लिए 1924 में किस समिति का गठन किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मूडी मैन समिति। 49वां सवाल, भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ली आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। 50वां सवाल, किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। 51वां सवाल, 1919 के अधिनियम के कार्यों की समीक्षा के लिए किस वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 वर्ष। 52वां सवाल, ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में भारत की स्थिति की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी साइमन कमीशन। 53वां सवाल, साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य किस देश के थे जिसके कारण भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल ब्रिटिश सभी सफेद थे। 54वां सवाल, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1930। 55वां सवाल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड द्वारा अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर घोषित योजना को क्या किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट। कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था के विरोध में महात्मा गांधी ने यहाँ आमरण अनशन शुरू किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यरवदा जेल पुणे। 57वां सवाल, गांधी जी और दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कम्युनल अवार्ड के समाधान हेतु कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पूना पैक्ट 1932 सितंबर 1932। 58वां सवाल, भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में कौन सा अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ जो एक विस्तृत और लंबा दस्तावेज था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। 59वां सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। 60वां सवाल, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किन 3 सूचियों में किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। 61वां सवाल, 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वाइसराय गवर्नर जनरल को। 62वां सवाल, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। 63वां सवाल, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया हालांकि ये कभी लागू नहीं हो सका? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। 64वां सवाल, 1935 के अधिनियम ने 11 में से कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 प्रांतों में। 65वां सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किस पुरानी परिषद को समाप्त कर दिया गया जो 1858 में बनी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया। 66वां सवाल, देश की मुद्रा और शाख
करेंसी एंड क्रेडिट को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट ने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 67वां सवाल, 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। 68वां सवाल, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर मॉरिस ग्वेयर। 69वां सवाल, 1935 के अधिनियम द्वारा किस देश क्षेत्र को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी, यानी बर्मा, म्यांमार और बी, अदन। 70वां सवाल, 1935 के अधिनियम के तहत कितने प्रांतों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद उच्च सदन भी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। 71वां सवाल, 20 फरवरी 1947 को इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली। 72वां सवाल, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना कब पेश की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 जून 1947 को। 73वां सवाल, किस अधिनियम ने भारत को एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 74वां सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश सम्राट के किन 2 प्रमुख पदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का वायसराय और भारत का राज्य सचिव। 75वां सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 जुलाई 1947 को। 76वां सवाल, 1947 के अधिनियम के बाद जब तक के नया संविधान नहीं बनाया तब तक भारत और पाकिस्तान का शासन किस अधिनियम के तहत चलाया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।